बताते हैं ये आई है। में एक प्यारा सा मेंबर आया रिलैक्स मोड में कि हाँ चलो अब ये बोल रहे हैं जो डॉग बाहर चाटने से भी वापस आ जाता है। तो हे गाइस, कैसे आप सभी लोग। और आज आपने थंबनेल से देख ही लिया होगा, तो आज की जो स्टोरी टाइम होने वाली है वो मेरी कॉफ़ी के ऊपर होने वाली है कि लाइक हमारा कोई प्लान नहीं था ऐसा कुछ डॉग का ख़रीदने का, हमने कोई ख़रीदी भी नहीं है, बट एक होता है कि डेस्टिनी जैसे भी कह लो, तो उस चीज़ से हमारे घर में एक प्यारा सा मेंबर आया। कॉफी हाय कर दो, हेलो हेलो कर दो, हेलो देखो। तो मैं इसका स्टोरी टेलिंग बताऊंगी कि हमारे घर कैसे आई, और लाइक हमारा कुछ प्लान नहीं था, और मम्मी तो सबसे ज़्यादा ही पहले मना पे कर रही थी, बट हमने कैसे मनाया, आप कैसे मना सकते हैं, तो ये भी एक चीज़ हो सकती है। तो हेलो कर दो और फिर आप चले जाना, ठीक है। मैं आपको बीच बीच में क्लिप्स भी दिखाऊंगी इसकी बचपन की और बड़े की, और मैं इसके बर्थडे वाली वीडियोस भी बना रखी है मैंने, मैं वो भी दिखाऊंगी आपको। तो देखो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द स्टार्टिंग। तो एक्चुअली नवंबर का टाइम था देखो, तो नवंबर का टाइम था, नवंबर का ये 18 नवंबर को आई थी, और 18 नवंबर को आई थी, तो 18 नवंबर का टाइम था। तो उससे पहले ना मैं 1-2 हफ्ते पहले कि लाइक हमने थोड़ा ये था कि अब हमारा घर बन चुका है और हम लोग सब सेटल भी हो गए अच्छे से, तो हमने सोचा था अब एक पेट पालेंगे, क्योंकि हम जहाँ पहले रहते थे वहाँ ऐसा कुछ था नहीं कि हम पेट पाल सकें, क्योंकि देखो पेट पालने के लिए थोड़ा उसको जगह की भी ज़रूरत होती है और लाइक चाहिए होता है स्पेस। तो हमें उस टाइम सोचा नहीं था कि हम उस टाइम करेंगे, बट हमने जब दूसरा घर लिया था, जब इस घर में आए थे, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, वो नहीं आने वाली। तो जब हम इस घर में आए थे तो फिर हमने सोच लिया था कि हाँ एक पेट रखते हैं। तो हुआ गया था कि 18 नवंबर से 1-2 हफ्ते पहले हमने स्टार्ट में सोचा था कि हम एक पेट पालेंगे। तो हमने सोच रखा था लैब्रा पालेंगे, हमने सोचा था लैब्रा ही लेंगे, और हमें मिल भी गया था 18,000 रुपये का लैब्रा। तो हम लोगों ने बात भी कर दी थी, लाइक हम डिसाइड ही कर रहे थे हमें कुछ ऐसे डॉग पालना है। तो जब हमने डिसाइड किया कि हाँ ऐसे लैब्रा आएगा हमारे घर में, तो हुआ क्या था कि हमने अपने आस पड़ोस को भी बता रखा था, अगर तुम्हारे कोई नोन में हो कोई कुत्ता अच्छा सा प्यारा सा क्यूट सा, तो तुम बता देना, हम खरीद लेंगे। हमने वैसे बोला था कि खरीद लेंगे। तो एक आंटी थी हमारे सामने, वो भी सामने कभी दिखाऊंगी वीडियो में, अगर आप बोलेंगे तो, अगर आपने सपोर्ट किया तो अब आके दिखाऊंगी। तो वो आंटी सामने ही रहती है हमारे, उन्होंने सुबह का टाइम था, लाइक 7-8 बज रहे होंगे, इस ठंड का टाइम था, 7-8 बज रहे होंगे। आप पहले कॉफ़ी को देखो, कॉफ़ी तेरी बात चल रही है, तेरी बात। तो सुबह ठंड का टाइम था, तो मैं जैसे उठती तो हूँ नहीं, बट मम्मी को जैसे आंटी ने बताया कि रिद्धि की मम्मी ऐसे एक डॉग है, मतलब उनकी बहन रहती थी दूसरे मतलब लाइक मोहल्ले में। तो उन्होंने इनको कॉल किया था कि ऐसे एक कुत्ता है कि यहाँ पे लेटा हुआ है और अच्छा भी लग रहा है देखने में। तो उन्होंने हमें बताया, उनकी बहन रहती थी लाइक 2-3 गली आगे छोड़ के, तो वो उनकी वहाँ पे चाय की टपरी पे सो रही थी, चाय की टपरी पे ऐसे मुड़ के सो रही थी, बिल्कुल ऐसे छोटी सी थी, तो चाय की टपरी पे ऐसे करके सो रही थी। तो उन्होंने बताया था ठीक है ये ऐसे डॉग है, अगर तुम्हें चाहिए तो सुमन आंटी ने हमें बता दिया, हाँ ठीक है। तो उन्होंने बता दिया, एंड मैं एकदम से उठी, मम्मी को बताया, तो मम्मी ने बोला कि रिद्धि देख ऐसे आंटी बता रही है कि ऐसे एक डॉग है वहाँ पे बैठी हुई है, बट बैठा हुआ है पता नहीं, ऐसे कुछ बोला था। तो बैठा हुआ है वहाँ पे, जाके एक बार देखिए कैसा नहीं है। तो मैं तो उठ गई एकदम से भाई, क्योंकि मैं तो डॉग लवर हूँ भाई। मैं तो अरे यार चलो अब देख के आते हैं, ये तो अच्छी बात दे दी आंटी ने। तो उसके बाद मैं उठी और तुरंत गई, उनके भैया लेके गए, आंटी के भैया लेके गए। तो मैं गई, और जब मैंने इसे देखा, पहली बार जब मैंने इसे देखा था, तो एक चाय की टपरी थी, तो चाय की टपरी पे ये ऐसे मुड़ के सो रही थी, मतलब आंखें बंद थी, इसको होश आवाज नहीं था कि इसको कोई लेने आया है, ठीक है। मैंने उसको तुरंत उठा लिया, घर ले
घर लाने के बाद भाई इसको हमने एक बॉक्स में रखा। एक तो उस टाइम बच्चों वाला माइंड चलता नहीं था, तो हमने उसको बॉक्स में रखा एंड बॉक्स में थोड़ा ब्लैंकेट बिछा दिए थे, तो उसको उस टाइम रखा। फिर उसके 1 घंटे बाद हम लोग लाइक दोपहर में हम लोगों ने सोचा कि इसको इंजेक्शंस लगवा लाते हैं। तो हम गए, मैं, मामा और मम्मी, हम 3 लोग गए थे बाइक पे और इसको हाथ पे रख लिया था। तो हम लोग गए थे, थोड़ा सा हिल भी रही थी, मुझे अभी भी याद है, मुझे डर लग रहा था इसको, मैंने पहली बार लिया था। तो फिर उसके बाद हमने सोचा चलो इंजेक्शन लगवा के आते हैं। उस टाइम हमें इसकी ब्रीड नहीं पता थी और क्या ही बोलूँ, उस टाइम हमें नॉलेज भी नहीं थी ज़्यादा। तो फिर हमने डॉक्टर के पास दिखाया था, डॉक्टर को भी कोई नॉलेज नहीं थी, वो कहता है सीधा लैब्रा है, ये मिक्स लैब्रा है। बट ये मिक्स लैब्रा नहीं है, देसी है, प्योर देसी है भाई, प्योर देसी है, प्योर देसी है हमारी, ऐसे ऐसे ठीक है ना। हाँ, तो ये हमारी प्योर देसी है। तो हमें कुछ सालों के बाद पता लगा था, हमारी भी कोई गलती नहीं थी, हम भी पहले उस टाइम सोच रहे थे अरे मिक्स लैब्रा मिल गया, चलो अब तो पालेंगे। फिर उसके बाद हम लोगों ने सोचा था कि चलो ठीक है, अब तो मिक्स लैब्रा भी है, ब्रीड का भी, अब तो और सही है, अब तो और पाल लेंगे। तो भाई उसके बाद क्या हुआ था, हम लोगों ने इंजेक्शन लगवाया इसका, मतलब क्या कहते हैं उसे, सेरेलैक जो भी होता है कुत्तों वाला, वो लिया। फिर वो सब लेने के बाद हम लोग घर आ गए एंड उसके बाद आप विश्वास नहीं करोगे, लाइक ये सुबह से शाम तक तुम्हारे घर रही। और जब मम्मी को पता लगा कि ये फीमेल है एंड ऑल, तो मम्मी ने थोड़ा बोला कि रहन देते, अभी बाद में पाल लेंगे कभी और कुत्ता, अभी रहन देते। मम्मी का मन नहीं था, शुरू से ही मन नहीं था मम्मी का, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, मम्मी का शुरू से ही मन नहीं था। वो तो चलो एक रीज़न कह लो देना था, तो शुरू से ही मन नहीं था। तो उसके बाद हमने शॉप में आ गए भाई, एकदम से इंजेक्शन लगवाए, खिलौने भी लेके आए थे, हम इसकी बॉल लेके आए थे। तो भाई हमने ऐसे किया और मम्मी एकदम से ऐसे कह रही है, और लिटरली मैं मानोगे नहीं, मम्मी ने बात कर ली थी आंटी से, यहीं पे रहती थी, कि ऐसे ऐसे हमारे पास एक डॉगी है और अगर आपको चाहिए तो आप मेरे यहाँ पे आ जाओ। और उन आंटी ने क्या बोला था साफ हाँ कि हाँ मैं ले लूँगी, मैं वैसे भी ढूंढ नहीं रही थी, वहाँ से भी हाँ आ चुका था। और वो लिटरली में आप मानोगे नहीं, रात के 8-9 बज रहे होंगे और वो आंटी आई थी इसको लेने के लिए, और हमारी कॉफ़ी हमारे हाथ में थी, नीचे थे हम लोग, हमारी कॉफ़ी हमारे हाथ में थी, मेरे हाथ में थी, और मैं, पापा और मम्मी खड़े हुए थे नीचे, और वो आंटी सामने खड़ी हुई थी नीचे। हमारा मतलब ऑलमोस्ट देने का प्लान बन चुका था, ऑलमोस्ट देने का प्लान। तो भाई साहब मैं आपको बड़ा बताती हूँ वापस कैसे आई थी। तो भाई मतलब जैसे कहते हैं ना कि कुछ जब डेस्टिनी में लिखा होता तो वो जाते से भी वापस आ जाता है, तो वो चीज़ इसके साथ हुई थी, इसकी किस्मत बहुत अच्छी थी। तो हुआ क्या था कि भाई अब हम दे रहे थे कि आंटी ने बोला ठीक है मैं इसको संभाल लूँगी, और आप मानोगे नहीं, रात को इससे पहले, जब देने से पहले मम्मी पापा जब आए थे, पापा तो सुबह से शाम तक ऑफिस में थे, जब पापा रात को आए 7 बजे के करीब, तो पापा तुरंत इसके लिए बेड और पेडिग्री और पता नहीं क्या क्या लेके आए थे, सब बहुत सामान लेके आए थे पापा से, क्योंकि मेरे पापा है एनिमल लवर है। तो भाई पापा सामान भी लेके आ गए थे, बट 1 घंटे बाद पता नहीं क्या मम्मी का एकदम से ब्रेन वो हो जाता है कि नहीं यार अब दे देते हैं, रहने दो इतना, मतलब भाई इतना खर्चा भी हो गया था। उसके बाद भी मम्मी ने ये भी सोचा नहीं अब दे दो। तो भाई मम्मी ने कॉल भी कर लिया, और मैं सोची यार इतना सामान भी आ गया, सामान हमने उन आंटी को फ्री में देने के लिए भी बोल दिया था, आप फ्री में ले जाना, सारा सेरेलैक और बेड सब ले जाना, हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप बस इसकी केयर करना, मम्मी ने ये बोला। और वो आंटी आई थी, तो आंटी आने के बाद हम लोग जैसे देने में लगे, मुझे अभी भी याद है मेरे हाथ में ही थी वो कॉफ़ी, और हमारे यहाँ पे सामने 2 और लोग रहते हैं, उन्होंने वो भी खड़े होते, वो भी डॉग लवर है, उनके पास भी डॉग है, तो वो भी सामने खड़े हुए थे। तो उन्होंने भी मना किया था रहने दो सब हो जाता है, इतना टेंशन मत लो। उन्होंने भी सामने सपोर्ट किया कि मत जाने दो। तो भाई अब मैं लिटरली मैं ऐसा हो रहा, मैं और पापा ऐसे हो रहे कि नहीं जाने देना है। मैं और पापा जिद पे अड़े हुए थे, गली की बात है, एक गली में हम लोग जिद पे अड़े हुए थे, नहीं जाने देंगे। बट आंटी भी आ गई थी, तो ऐसे हुई है हमारी कॉफ़ी, ऐसी छोटी सी थी, ऐसे हुई है,
देने के, इतने में उन्होंने सामने से बोला है और इतने में मैंने वापस किया है दोबारा। तो उसके बाद मम्मी को भी समझाना अंकल और दीदी ने, कैसे भी नहीं होता, सब समझ जाता है, सब कुछ सही हो जाता है। तो मम्मी थोड़ा बहुत आई थोड़ा रिलैक्स मोड में कि हाँ चलो अब ये बोल रहे हैं, जो डॉग पाल रहे हैं खुद ही बोल रहे हैं ऐसे, तो शायद हम भी पाल ही सकते हैं। तो मम्मी का पता नहीं क्या ब्रेन चेंज हुआ होगा, दिमाग चेंज हुआ होगा, और हमने तुरंत कॉफ़ी को ऐसे ले लिया, मतलब दिया देने से ऐसे कर दिया है। और भाई उसके बाद मना कर दिया है आंटी को कि अब हम नहीं देंगे। तो उसके बाद 18 नवंबर था उस दिन, तो वो हमारे घर में आई। आप ये सोचो लिटरली मैं जाते जाते ये आई है, ऑलमोस्ट दे चुके थे हम इसका सामान भी फ्री में देने वाले थे, उसके भी पैसे नहीं लेने वाले थे। भाई जिसे कहते हैं ना लक, गुड लक, वो इसका। तो और अब तो ये 8 साल की हो गई है। सो अब तो ये बहुत बड़ी भी हो गई है। एंड मैं मानती हूँ भाई ये बहुत लकी है जो उधर से वापस आई। शायद उधर वो आंटी नहीं केयर कर पाती है कुछ भी, क्योंकि ये बहुत शैतान थी शुरू से। तो और हर डॉग होता है, कोई होते हैं लेज़ी होते हैं, तो हमने झेल लिया। और मम्मी ने भी जैसे तैसे अभी भी झेल ही रही है मम्मी, बट मेरे को तो अब आदत हो गई है, तो मैं एक्सेप्ट कर चुकी हूँ इसकी हर चीज़। बट मम्मी अभी थोड़ा रहती है परेशान, बट हाँ मम्मी ने एक्सेप्ट कर लिया इसको, अब ऐसा कुछ नहीं है, रहती है आराम से। एंड बहुत प्यार मिलता है इसको हमारे घर में, सबसे ज़्यादा इसको प्यार मिलता है। और मैं आपको कुछ क्लिप्स दिखाती हूँ, लाइक बीच में ऐसे क्लिप्स हैं, मैं आपको पूरी क्लिप्स दिखाऊंगी इसकी, छोटे की, बचपन की, सब मैं वीडियो में डाल दूँगी लास्ट में, तो आप ज़रूर देखना। एंड यही था, आते आते वापस आ गई थी हमारी कॉफ़ी। ये जैसे आई थी, हमने क्या सोच रखा था, मतलब लिटरली आप ये सोचो जो सोचते हैं वो कभी नहीं होता है। मतलब ये सोचो कि जो सोचते हैं वो कभी होता ही नहीं। हमने क्या सोच रखा था, हम ब्रीड वाला लेंगे, बट हमें 2-3 साल के बाद पता लगा रही है ये तो देसी है। अब जैसे तैसे अब छोड़ तो सकते नहीं, अब पाल लिया हमने, तो अब छोड़ना तो है नहीं भाई, प्यार हो गया था पूरा। तो उसके बाद क्या रखा, फिर हमने रखा और इसके हर एक बर्थडे हमने सेलिब्रेट करा। आप मानोगे नहीं, मेरे पास एक वीडियो, अगर आप कमेंट सेक्शन में बोलेंगे मैं तो एक वीडियो अपलोड करूँगी बर्थडे की इसकी, अब मैं आपको दिखाऊँगी, एक पूरी वीडियो बनाऊँगी इसकी हर बर्थडे की सेलिब्रेट करने की। भाई हर बर्थडे पे केक आया, बेशक हमारे बर्थडे पे ना आया हो बट इसके बर्थडे पे आया, इसके बर्थडे पे आया है हर साल। मेरे पापा बहुत प्यार करते हैं इससे। तो यही था एक छोटी सी स्टोरी। अब वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो ज़्यादा कुछ कह नहीं सकती मैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो यार सब्सक्राइब, कमेंट, अगर आप चाहते हैं और आगे ऐसी स्टोरी टाइम चीज़ें लेके आऊँ। मेरे पास बहुत सारी चीज़ें ऐसी स्टोरी है, बहुत सारी चीज़ें, मैं आपको बहुत सारी चीज़ें शेयर करना चाहती हूँ। तो अगर आप चाहते हो तो कमेंट इन दी बिलो, एंड क्लिप्स मैं आपको डाल देती हूँ, क्लिप्स भी डालनी है तो या क्लिप्स मिल जाएंगी आपको लास्ट में। या दैट्स ऑल फॉर द टुडे, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, बाय।